अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक अहम डेवलपमेंट। हुकूमत ने सरकारी अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो अफसरान जो कि वापडा के मुलाजिम है या बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिम है, इसके अलावा NTDC, PITC और बिजली पैदा करने वाली सरकारी कंपनियां जेनकोस के मुलाजिम हैं, उनको पहले जो मुफ्त बिजली की यूनिट्स हर माह मिलते थे वो सहूलत खत्म कर दी गई है। उसकी जगह पर उन्हें एक लगी बद्धी फिक्स्ड अमाउंट देने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का जारी होना किसी भी मामले में सरकारी स्तर पर बहुत अहम होता है। 1 दिसंबर से यह लागू हो गया है। अब उन्हें महाना 15,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक ग्रेड वाइज मिलेंगे। और इसके फायदे क्या होंगे? पहला फायदा तो ये होगा कि अब चूंकि उन्हें पैसे मिल रहे होंगे तो उन्हें बिजली कंजर्व करना आएगी। पहले ये था कि जिस अफसर को जितने यूनिट्स मिलते थे वो उतने यूनिट्स लाजमी कंज्यूम किया करता था, क्योंकि उसको बेनिफिट कोई नहीं था कम यूनिट इस्तेमाल करने की सूरत में। तो अब वो बिजली की यूनिट बचाएगा। दूसरा, जैसे जैसे बिजली की कीमत बढ़ रही थी वैसे वैसे यूनिट्स की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी। तो अब क्योंकि अमाउंट फिक्स हो गई है, ये बढ़नी बिल्कुल नहीं, तो अब वो जो हुकूमत के ऊपर बर्डन था वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो बिजली से रिलेटेड महकमे तमाम, उसके मुलाजमीन की तादाद 1,89,000 है, जो सरकारी तौर पर ड्यूटी पे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं या उनकी बेवाएं फ्री यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी। अब इन लोगों के यहाँ तकरीबन 40 करोड़ यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी जाती थी। उनमें से 25% की सहूलत वापस ली गई, ये भी सिर्फ क्योंकि ये सिर्फ 17 ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान की सहूलत वापस ली गई है। वो तादाद 25% बनती है। तो 1,89,000 मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली की यूनिट्स दिए जा रहे थे उसकी कॉस्ट करंट ईयर में 15 अरब रुपए बननी थी। उसमें से आप समझ लीजिए तकरीबन 4 अरब रुपए अब सेव किए गए हैं, उसे मोनेटाइजेशन में दिया जाएगा, यूनिट्स में नहीं दिया जाएगा। फिर मुस्तकबिल में ये सहूलत जो मुल्क के हालात हैं, हो सकता है 14, 15, 16 ग्रेड के उन अफसरान से वापस ले ली जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक ये सहूलत वापस ली जाए। क्योंकि जो नायब कासिद है, ये दर्जा चहारम का सबसे छोटा मुलाजम होता है इन कंपनियों में काम करने वाला, वहां से सहूलत शुरू होती है। 100 यूनिट उनको बिजली के मुफ्त मिलते हैं महाना। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उनका ग्रेड बढ़ता जाता है, उनके यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। 17वें ग्रेड में आके ये सहूलत 450 यूनिट्स हो जाती है और 21वें ग्रेड में जाते जाते ये सहूलत 1300 यूनिट्स हो जाती है। तो अगर कोई अफसर 1300 यूनिट्स मुफ्त बिजली के लिए रहा था तो अब समझ लीजिए उसका महाना बिजली का बिल तकरीबन 70,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए महाना आना था। अब उन्हें 55,500 रुपए महाना दिया जाएगा। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। उसके बाद जैसे जैसे बिजली का यूनिट महंगा होगा, हर महीने बाद 3 महीने बाद इस अमाउंट में इंक्रीज नहीं आएगी। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे सरकारी अफसरान ऐसे भी हैं जिन्हें बिजली के यूनिट्स मुफ्त नहीं मिलते लेकिन उसकी अमाउंट मुफ्त मिलती है। एक तहकीक के मुताबिक पता लगा कि पाकिस्तान में कुल 2,20,000 ऐसे अफसरान और मुलाजमीन हैं जिन्हें मुफ्त बिजली मिलती है। एक तो ये बिजली के महकमे के लोग थे जो मैंने आपको पहले बताए। फिर प्रेसिडेंट हाउस के जो मुलाजमीन हैं, 311 मुलाजमीन, उन्हें 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं बिजली का बिल अदा करने के लिए अपने घरों के। ये सहूलत उनसे भी ली जानी चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के 455 मुलाजमीन और अफसरान, उन्हें 14 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये सहूलत बाकी पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का अमला तो वैसे बहुत ऑब्लाइड होता है, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास होते हैं। हर साल इनको कोई ना कोई फैसिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरीज मिल रही होती है, एक्स्ट्रा बोनसेस मिल रहे होते हैं। और पाकिस्तान की इतनी खिदमत ये लोग करते हैं कि आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस जो मौजूदा भी हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, उनको 3,200 जजेस, उनकी तादाद 3,200 है। उन्हें हर साल 35 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको 1,300 यूनिट्स अलाउड होते हैं।
वो ड्यूटी पे हो या रिटायर्ड हो। इवन उनकी बेवाओं को भी यूनिट्स अलाउड होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें 2000 यूनिट्स ऑन ड्यूटी भी और रिटायरमेंट के बाद भी 2000 यूनिट्स तक अलाउ होते हैं। यानी कि वो पे कर देते हैं, उसके बाद उन्हें रीएम्बर्स हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों तो एक और अहम चीज़ हुई। एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अनवर ज़हीर जमाली, उनके यहाँ बिजली कंजम्पशन ज़्यादा थी, 2000 यूनिट से उनका कोटा पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, घर पर एक 15 केवीए का सोलर का पूरा प्लांट लगाया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को लेटर लिखा कि चूंकि अब मैं अपनी बिजली खुद बना रहा हूं, तो जो 1000 यूनिट्स के जो पैसे आपने मुझे रीइंबर्स करने थे, आप मुझे कैश दे दिया करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर पकड़ के बैठ गई कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्हें क्या जवाब दिया जाए। फिर फैसला किया गया कि जो मेरिट पर फैसला है वो तय कर दिया जाए और फिर ये चीज़ डिपार्टमेंटली तय कर दी गई कि जो चीज़ रीइंबर्समेंट की मद में थी वो किसी सूरत भी कैश की सूरत में नहीं दी जाएगी। तो अच्छा हो गया कि जिन जज साहिबान या बेवाओं के फ्री यूनिट्स मिला करते थे, उनकी यूजेज ज़्यादा था, उन्होंने सोलर लगाया है, तो अब उन्हें जो साबका सहूलत पैसों की सूरत में इंटरेक्टली नहीं मिलेगी। अगर आपने वो सोलर रखनी है तो आपको सोलर का प्लांट नहीं लगाना होगा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसमें बिजली इंतहाई महंगी हो गई है। गर्मियों में तो हमने 85 रुपये यूनिट्स तक अफोर्ड किए हैं और इस साल बिजली के कारखानों का किराया हमने 2000 अरब रुपये अदा करना है। हम घरों में जो बिजली का 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर 21 रुपये किराए की मद में अदा कर रहे होते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर बिजली का 1 यूनिट 50 रुपये में पड़ा है, तो उसमें से 21 रुपये आपने उन कारखानों को सिर्फ किराया अदा किया है, जबकि बकिया जो 29 रुपये हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हमारे साबिक हुक्मरान, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और क्यू लीग भी शामिल है, वो धड़ाधड़ किराए पे पावर प्लांट ना लगाती तो इस मुल्क में भी हमारे हमसाया इंडिया की तरह बिजली सस्ती होती। माहिरीन कहते हैं कि हमारे यहाँ किराए पे पावर प्लांट ना लगाए जाते तो बिजली के 1 यूनिट में 7 रुपये की कमी होनी थी। यानी इस वक्त तो हम यूनिट ले रहे हैं, उससे 7 रुपये फी यूनिट हमें सस्ता मिलना था। तो अब अज्यूम कीजिए हमारी इंडस्ट्री को अगर 7 रुपये यूनिट आज भी सस्ता मिले तो वो खुशी से सोए ना और वो बहुत तेज़ी से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी इंपोर्ट्स कम हो, लोकली चीज़ें सस्ती हो जाए। फिर ज़राअत में हमारा जो है फ्यूल सस्ता होगा, कमर्शियल सेक्टर में हमारे दुकानदार जो हैं उनके लिए आसाइशें पैदा होंगी, घरेलू सार्फिन तो इससे इंजॉय करेंगे। तो इन हालात में जब मुल्क 2000 अरब रुपया सिर्फ किरायों की मद में अदा कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके अलावा है, तो वहाँ पर मुल्क के एक महदूद से तबके को 2,20,000 मुलाजमीन अफसरान को बिजली की मुफ्त सहूलत देना अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। पहले करता होगा, लेकिन हम जितने कर्जे में डूबे हुए हैं और जितने नामुसाइद हालात में हैं, हमें अपनी जेब भी टाइट करनी होगी, खा हमारे नाजरीन नाराज हों या वो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जिनके अब पैसे कम होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।